हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन ब्रेन को स्टडी किया था और उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया था, फंक्शंस को स्टडी किया था। आज एक ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है और इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Spinal cord क्या है? The spinal cord is a cylindrical shaped tube of tissues that run through the center of your spine from your brain stem to the lower back. जो spinal cord होती है एक cylindrical shape में एक ट्यूब होता है टिश्यूज का, है ना। टिश्यूज का एक ट्यूब बना होता है जो कि ब्रेन से कंटिन्यू होके आपके पूरे लोअर बैक तक रहती है। इस डायग्राम को देखो, ब्रेन से ही कंटिन्यू होती है। ब्रेन की जो ब्रेन स्टेम है उसी से ही कंटिन्यू होते हुए आपके लोअर बैक में ये सिलेंड्रिकल शेप ट्यूब रहता है जो टिश्यू से बना होता है। इसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत डेलिकेट होता है, तो जिस तरीके से ब्रेन हमारा स्कल के अंदर या क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिबल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, एक छोटा सा कैनल होता है जिसको हम न्यूरल कैनल कहते हैं, उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड डला रहता है और उसके चारों तरफ एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। और वर्टिबल कॉलम का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बहुत डेलिकेट है, जिस तरीके से ब्रेन बहुत डेलिकेट होता है, तो इंजरीज से और शॉक से इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो एक बोनी स्ट्रक्चर इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं। वर्टिबल कॉलम के अंदर एक हल्की सी स्पेस होती है, इसको न्यूरल कैनल कहते हैं। उस न्यूरल कैनल के अंदर ये एक टिश्यूज का ट्यूब डला रहता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये ब्रेन की ब्रेन स्टेम से कंटिन्यू होते हुए हमारे लोअर बैक तक पूरा होता है। ठीक है, देख रहे हैं, ब्रेन के ब्रेन स्टेम से ही ये कंटिन्यू हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड और कंटिन्यू होते होते लोअर बैक तक रहता है। इसको अगर एनलार्ज करके देखोगे तो इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड आपका न्यूरल कैनल के अंदर इंसर्ट रहता है, उसके चारों तरफ ये वर्टिबल कॉलम की रिंग रहती है। ठीक है, आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन हिस्से हैं, एक ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीएनएस भी कहते हैं। ठीक है, spinal cord extends from the brain's medulla down the whole length of the backbone to end at the second lumbar vertebrae and lies within the neural canal of the vertebrae। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन के मेड्यूला से होता हुआ पूरी बैकबोन को कवर करता हुआ लास्ट तक आपका जाता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है? सेकंड लंबर वर्टिब्रे तक जाता है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिब्रे के न्यूरल कैनल के अंदर होता है। ठीक है ना, वर्टिब्रे का ये न्यूरल कैनल है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड डला हुआ है। और ये मेडुला यानी कि ब्रेन स्टेम से कंटिन्यू होते हुए आपका पूरा लोअर बैक तक रहता है। राइट, तो हमने इसमें देखा कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं। और तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ब्रेन के ब्रेन स्टेम से, या जिसको हम मेडुला भी बोलते हैं, उसी से कंटिन्यू होते हुए लोअर बैक तक रहता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, ताकि ये शॉक से या फिजिकल इंजरीज से स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखें। राइट, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का जो अरेंजमेंट होता है वो ब्रेन के व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के अरेंजमेंट से डिफरेंट रहता है। इन द स्पाइनल कॉर्ड द अरेंजमेंट ऑफ द व्हाइट एंड द ग्रे मैटर इज रिवर्स्ड फ्रॉम दैट इन द ब्रेन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का अरेंजमेंट क्या होता है और ब्रेन में क्या होता है। तो उसको ध्यान रखना। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें जो ग्रे मैटर होता है वो अंदर की तरफ रहता है, सेंट्रल में रहता है, जबकि जो व्हाइट मैटर होता है वो इसकी बाहर की तरफ रहता है, मतलब आउटर पोर्शन में रहता है। The gray matter containing the cell bodies of motor, afferent and association neurons lies on the inner side and the white matter on the outer side. राइट, स्पाइनल कॉर्ड के केस में जो ग्रे मैटर होता है जो कि आपके न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से मिलकर बनता है वो अंदर की तरफ होता है, इनर साइड होता है, जबकि व्हाइट मैटर जो कि न्यूरॉन्स के एक्सॉन से मिलकर बना है वो बाहर की तरफ रहता है। क्योंकि ब्रेन के केस में हमने देखा था, ब्रेन के केस में बाहर ग्रे मैटर था और अंदर व्हाइट मैटर था, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर ग्रे मैटर है और बाहर व्हाइट मैटर है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना।
The white matter contains axons running longitudinally to and from the brain and crossing from one side to the other. ठीक है ना, तो व्हाइट मैटर में जो क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के एक्सॉन से व्हाइट मैटर बनता है और न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से ग्रे मैटर बनता है. ठीक है. Spinal cord क्या है? There is small central canal in the center which runs the entire length and is continuous with the cavities of the brain. आपको पता है एक small central canal होता है जो ब्रेन से होता हुआ पूरा नीचे तो आपके लोअर बैक में होता है. इसी के अंदर आपके ब्रेन के वेंट्रिकल्स फिट हो जाते हैं और यही जब नीचे आपका वर्टिब्रे में कंटिन्यू होता है तो यहीं पे तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूअस में हो जाता है. अब ये सारी जो स्पेसेस होती हैं ये एक शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड से भरी हुई होती हैं. देख रहे हो इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में जहां जहां भी जो स्पेस है, चाहे वो ब्रेन का वो वेंट्रिकल्स हो या जो मतलब जो कैविटीज होती है ब्रेन की, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं. तो वो जगह हो या आपका स्पाइनल कॉर्ड में जो कैनल है, वो जो जगह है, जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस होती है वो एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी रहती है. इसका काम होता है शॉक प्रूफ कुशनिंग प्रोवाइड करना. साथ साथ में ये शॉक को तो एब्जॉर्ब करता ही है, साथ साथ में ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जितना भी फूड मटेरियल का एक्सचेंज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है या रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंजेस होते हैं न्यूरॉन्स के साथ, वो सारा के सारा इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू होता है. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आप देख रहे हो, जितना भी ब्लू ब्लू एरिया दिख रहा है ना, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बता रहा है. तो जहां जहां भी एम्प्टी स्पेस होगी वो इस फ्लूइड से भरा रहेगा. इसका मेन काम तो होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना और आपके स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना. इसके साथ साथ जो न्यूरॉन्स के साथ फूड मटेरियल का एक्सचेंज होता है, गैस रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है या वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता है, वो भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू ही होता है. राइट. So there is a small central canal in the center which runs the entire length and is continuous with the cavities of the brain called ventricles. It is also filled with cerebrospinal fluid which acts as a shock-proof cushion and forms a medium for the exchange of food materials, waste product and respiratory gases with neurons. ठीक है, तो ये डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कैसे किस तरीके से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है. Externally, the spinal cord is covered by the same three membranes. आपको पता है जिस तरीके से ब्रेन तीन मेम्ब्रेन की कवरिंग रहती है ब्रेन के ऊपर, जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, वैसे ही तीन मेम्ब्रेन की कवरिंग स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है. इनको भी हम मेनिंजेस कहते हैं. सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर होती है, बीच वाली आर्कनॉइड मैटर होती है और सबसे अंदर वाली पिया मैटर होती है. ठीक है ना. तो जैसे ब्रेन के ऊपर तीन परतें चढ़ी रहती हैं, तीन मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी तीन मेम्ब्रेन चढ़ी रहती हैं जो मेनिंजेस कहलाती है. सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर है, मिडिल वाली आर्कनॉइड है और सबसे इनर मोस्ट वाली पिया मैटर है. ठीक है. इसका काम भी है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कराना. तो जिस तरह से ब्रेन आपका स्कल से और ये मेनिंजेस से और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की वजह से प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड को के प्रोटेक्शन के लिए तीन चीजें हैं, वर्टिबल कॉलम, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस. और मेनिंजेस इसमें भी तीन हैं. ठीक है. फंक्शन क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड का? The spinal cord contain millions of nerve cells that send and receive signals. जिस तरीके से ब्रेन में हमने देखे थे कि मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड में भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को भेजते भी हैं और सिग्नल्स रिसीव भी करते हैं. The spinal cord sends and receives signals between the brain and rest of the body. जो स्पाइनल कॉर्ड है एक कनेक्टर का काम करता है. ये ब्रेन रेस्ट ऑफ द बॉडी से जो सिग्नल मिलते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से जो सिग्नल मिलते हैं उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी में तक पहुंचाता है. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? वो जंक्शन है जहां से आपका जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक पहुंचेंगे और ब्रेन के सिग्नल्स रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचेंगे. ठीक है. The signals are electrical messages that help almost everything in the body work correctly. तो जो सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है वो हर काम को सही ढंग से कर पाता है. कुछ भी करना है, बॉडी को डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, एक्सक्रीशन करना है या मूवमेंट करना है या हार्ट बीट हो रही है, कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो वो इन्हीं इम्पल्सेस, इन्हीं सिग्नल्स की वजह से होता है जो मैसेजेस तुम्हारे ब्रेन से और अदर बॉडी पार्ट से टू एंड फ्रो होते हैं. राइट.
इट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन एंड मसल्स टू द ब्रेन। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक बीच में जंक्शन है जो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से जितने भी सिग्नल आते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इसी में को कंटिन्यू करते हुए हम बोल सकते हैं कि जितने भी सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं जो कि स्किन से या मसल से आते हैं, उनको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से जो ब्रेन से जो मोटर रिस्पॉन्सेज आते हैं, मतलब सेंसरी इम्पल्सेस को देखते हुए ब्रेन ने सोचा और फिर डिसाइड किया कि क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, तो उसको मोटर रिस्पॉन्स कहते हैं। तो मोटर रिस्पॉन्स को जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कंडक्ट करता है ब्रेन से मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड लिम्स तक। ठीक है ना, तो बॉडी के जितने बॉडी मूवमेंट होता है या फंक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये मैसेजेस कन्वे करता है ब्रेन से टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, राइट। इट मैनेजेस रिफ्लेक्सेस बिलो द नेक, नेक के नीचे जितना भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो मैनेज करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। आपने देखा है जब भी किसी को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसका जो लोअर एरिया होता है, मतलब बिलो द नेक जो पोर्शन होता है, उसमें पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो ये जो हमारा जो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं ये स्पाइनल कॉर्ड ही मैनेज करता है। और रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो, रिफ्लेक्सेस होते हैं कोई भी ऑटोमेटिक फिजिकल रिस्पॉन्सेज, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स इसके बारे में आपने ज्यादा सोचा समझा नहीं है, सिर्फ क्विकली एक्शन किया। जैसे आपके आंख के पास कोई कीड़ा एकदम से आता आपको दिख रहा है तो आप एकदम से आंख बंद कर लेते हो, या किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू टच करते हो एकदम से झटके से आप हाथ हटा लेते हो। तो ये क्विक रिस्पॉन्सेज हैं, है ना, इनको हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। और ये रिफ्लेक्स एक्शंस को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल सम रिफ्लेक्सेस विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि ब्रेन को इन्वॉल्व करेंगे और थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे और फिर हम काम करेंगे तब तो आपका स्किन जल जाएगी, कीड़ा आपके आंख के अंदर घुस चुका होगा। तो हमको इस वक्त बहुत जल्दी से हमको एक्ट करना पड़ता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। इट ऑल्सो कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस। बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, ये भी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो इस वाले टॉपिक में बस इतना ही है। आपको बस याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आपके ब्रेन के ब्रेन स्टेम, जिसको हम मेडुला भी बोलते हैं, उसी से एक्सटेंड होते हुए लोअर बॉडी तक जाता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। और वर्टिबल कॉलम के अंदर न्यूरल कैनल होती है, उसके अंदर ये आपका सिलेंड्रिकल मास जो टिश्यू होता है, सिलेंड्रिकल टिश्यू होते हैं वो दला रहता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंजेस होती हैं, ठीक उसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी मेनिंजेस के थ्रू कवर्ड रहता है। मेनिंजेस स्पाइनल कॉर्ड में भी तीन है, ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड और पिया मेटर। और इन तीनों काम है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको इंजरी से या शॉक से प्रोटेक्ट करना। जितने भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ब्रेन में, जैसे वेंट्रिकल्स वगैरह हुए और जो कैनल हुआ है जो स्पाइनल कॉर्ड में, वो पूरा एरिया आपका एक फ्लूइड से भरा रहता है, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का मेन काम होता है शॉक और इंजरी से ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से को प्रोटेक्ट करना। साथ साथ में जितना भी एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल होता है या रेस्पिरेटरी गैसेस होता है या वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी आपका इसी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने फंक्शंस देखे कि स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन होता है कि मैसेजेस को कन्वे करना रेस्ट ऑफ द बॉडी से ब्रेन तक, और ब्रेन का कोई भी मैसेजेस है उसे कन्वे करना टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये बीच का जंक्शन है। जिस तरह से ब्रेन मिलियंस ऑफ नर्व सेल से बना होता है, ठीक उसी तरीके स्पाइनल कॉर्ड भी मिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलके बना होता है। जो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की जो पोजीशन होती है वो अपोजिट होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में। स्पाइनल कॉर्ड के केस में व्हाइट मैटर बाहर होता है और ग्रे मैटर अंदर होता है, जबकि ब्रेन के केस में ग्रे मैटर बाहर होता है और व्हाइट मैटर अंदर होता है। ठीक है, बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है और ये हमारी बॉडी को डेंजरस सिचुएशन से बचाने में मदद करती है। ठीक है, तो जो मेन मेन पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का जो एग्जाम में आ सकता है, जो पूछा जा सकता है, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू।